हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्लास 10th एमएसबीटी का सिमिलरिटी जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 1 उसका इंट्रो पार्ट, जिसमें हमें स्टडी करनी होंगी उस ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स क्या है? पहली बात तो ये एक शेप है और शेप होने की वजह से ही ये क्या कहलाता है? टू डायमेंशनल होने की वजह से ही इसमें जब भी हम इसका एरिया फाइंड करेंगे वो हमें मिलेगा स्क्वायर। जैसे हमें लेंथ मिलती है 1 सेंटीमीटर में, वैसे ही अगर हम इसकी लेंथ फाइंड करने जाएँ या फिर एरिया फाइंड करने जाएँ तो हमें इसका एरिया मिलेगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। इसको कुछ इस तरीके से समझो कि मेरे पास एक लाइन है। लाइन का जब मुझे लेंथ निकालनी रहती है तो मैं एल लिखता हूँ, बट ये लाइन जो है उसकी सम ऑफ द ब्रीथ है, तो इसकी ब्रीथ है अबाउट 2 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी जो लेंथ है उसको इंटू कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास में मिल जाएंगी 2। बट ड्यू टू दिस इसकी ब्रीथ, कुछ तो भी ब्रीथ है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हम कहलाएंगे स्क्वायर सेंटीमीटर में। अब क्योंकि इसकी लेंथ भी है और साथ ही साथ कुछ ब्रीथ भी है, तो ऐसा लेंथ और ब्रीथ होने की वजह से ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में अभी आगे साइड 4 साइड्स आ गए। कितने साइड आ गए हैं? 4 साइड आ गए हैं, इस वजह से ये क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इस क्वाड्रिलेटरल का जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है इसकी लेंथ, लेंथ मीन्स एल डिनोट कर रहा हूँ, और इसकी ब्रीथ। अब इसकी लेंथ और ब्रीथ, इसी ट्रायंगल को ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, या फिर बोल सकते हो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या कहलाएंगे आप? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बट जब हमको यही एरिया फाइंड करना पड़ता है इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, तो मैं इसी क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। जैसे कि ये मेरे पास में एक क्वाड्रिलेटरल था, एक ये पार्ट निकाल दिया और एक पार्ट निकाल दिया, कुछ इस तरीके से मैंने इसी क्वाड्रिलेटरल को बना दिया इस तरीके से। सॉरी, अब ये जो हाफ पार्ट है वो ये जो हाफ पार्ट है वो कहलाता है हमेशा क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है वो हाफ कहलाता है, तो इसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो फॉर्मूला भी क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले से आधा हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ लेंथ इंटू ब्रीथ। बट क्योंकि हम यहाँ पर बेस देखते हैं, हमेशा बेस और हाइट की बात करते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस। यानी मेरा बेस यानी क्या हो गया? बेस यानी हो गया ये बेस की पोजीशन, यानी और लेंथ को मैं क्या कह सकता हूँ? इसकी हाइट। तो जब भी मुझसे पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, तो मैं सिंपली फॉर्मूला लिख सकता हूँ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या कह सकता हूँ? हाफ ऑफ उसकी हाइट, जो हाइट होने वाली है ट्रायंगल की, वो इनटू हिज बेस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ये हो गई मेरी हाइट और ये हो गया हमारा बेस का पार्ट, तो h इंटू बी लिख सकता हूँ। अब हम पढ़ेंगे कुछ इस पर के ही प्रॉब्लम्स की। हमारे पास में ब्रीथ दी हुई और हाइट दी हुई रही, तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए मैं फिर से मेरा फॉर्मूला लिख दूंगा। मेरे पास फॉर्मूले में दिया है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल is equals to half of its height and base। अब मुझे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है और हाइट दी है मेरे पास एक ट्रायंगल की 4 सेंटीमीटर एंड बेस दिया है 9 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। अब ये डायग्राम जो होने वाली है कुछ इस तरीके से होने वाली है कि इसकी जो हाइट है मेरे ट्रायंगल की वो होने वाली है 4 सेंटीमीटर, उसके साथ ही साथ उसका जो बेस होने वाला है वो होने वाला है 9 सेंटीमीटर। ऐसे में मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा किसका? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा, जिसके बाद में मुझे हाफ ऑफ लेंथ इसकी हाइट इंटू बेस करना होगा। ऐसे वक्त मुझे एक चीज़ याद आती है कि मेरे पास हाइट क्या है और उसकी ब्रीथ क्या है। तो हाइट है मेरे पास, मैं हाफ ऑफ लिख दूंगा, उसके बाद में मैं ये जो हाइट है वो लिख दूंगा 9 सेंटीमीटर। मेरे पास में हाइट है 9 सेंटीमीटर इंटू जो ब्रीथ है मेरे पास में दी हुई वो है 4 सेंटीमीटर। आपको पता होगा तो मैं ये 2 को 4 2 1 ज़ा 2 लिख सकता हूँ और 2 2 ज़ा 4 लिख सकता हूँ। देन 9 इंटू 2 करूँगा तो मेरे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 18। बट ड्यू टू ये प्लेन है इसका, मैं हमेशा एरिया फाइंड करता हूँ और एरिया का यूनिट होता है हमेशा स्क्वायर में, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर स्क्वायर। और क्योंकि ये हमें दिया गया है कि ये जो वैल्यूज़ है इनकी वो हमेशा है सेंटीमीटर में, इसलिए मैं लिखूँगा यहाँ पर 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से हमको एक्सरसाइज में दिए वाले बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना है और लिखना भी है। चलिए, इसी तरीके से सिमिलरिटीज़ के कंसेप्ट अच्छे से जानने के लिए आपको सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ खुद ही नहीं अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये कंसेप्ट समझ सके। और हमारा जो चैनल का ये जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस कर देना और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। चलो, अगली वीडियो में हम कुछ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और तब तक के लिए आपको मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है और